हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर फिफ्थ। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपके सामने हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारे धरती पे जो हॉट डेजर्ट्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रेगिस्तान, डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान, जहाँ पे रेत होती है बहुत सारी, जहाँ पे कैमल्स चलते हैं ना। तो अब चलते हैं सेल्फ सर्वे पे। फर्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया कैपिटल क्या है। और सेकंड है विच इज द नेशनल डिश ऑफ सऊदी अरेबिया। तो जो सऊदी अरेबिया की नेशनल डिश है उसका नाम क्या है। तो सब पढ़ेंगे हम आप चैप्टर में आगे जाके। अब देखते हैं क्या क्या मुझे पढ़ने को मिलता है। द एरिया विच रिसीव्स लेस देन 25 सेंटीमीटर पर एनम और नो रेनफॉल इज कॉल्ड डेजर्ट। वो एरिया जहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर एनम या फिर नो रेनफॉल होती है, मतलब 25 सेंटीमीटर पर एनम या फिर उससे नीचे या फिर नो रेनफॉल, उसे हम डेजर्ट बोलते हैं रीजन को। देर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, द हॉट डेजर्ट एंड द कोल्ड डेजर्ट। अब डेजर्ट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो हॉट हो गया, एक कोल्ड हो गया। तो कुछ डेजर्ट्स यहाँ पे हमें दे रखे हैं। अब बात सबसे पहले आते हैं हॉट और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पे। तो यहाँ पे हम नाम पढ़ेंगे। पहला तो है सहारा डेजर्ट। ये कहाँ कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में, अल्जीरिया, इजिप्ट, लिबिया और सूडान। ये जगह हैं जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। फिर आते हैं अरेबियन डेजर्ट पे। ये वेस्टर्न एशिया में ईरान, जॉर्डन, कुवैत, यूएई और यमन में है। अब आते हैं कालाहारी डेजर्ट। ये सदर्न अफ्रीका में है। फिर आते हैं ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट पे, ये ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आते हैं सीरियन डेजर्ट में, ये वेस्टर्न एशिया के इराक, सीरिया और जॉर्डन में है। एंड फिर है चिहुआहुआन डेजर्ट, ये आपके नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको और यूएसए में है। अब आते हैं कोल्ड डेजर्ट्स पे। तो फर्स्ट है गोबी डेजर्ट। ये गोवा वाला डेजर्ट नहीं, जो गोभी उगती हो, गलत मत समझना है। वो होती है गोभी, BHI, और ये है गोबी। तो ये है आपके सेंट्रल एशिया के चाइना एंड मंगोलिया में। फिर आता है पातागोनियन डेजर्ट। अब आपका हो गया सब पत्ता गोभी हो रही है यहाँ पे, नहीं, पातागोनियन डेजर्ट है। तो यहाँ पे आएगा, ये है आपका साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना और चाइल में। फिर आते हैं ग्रेट बेसिन डेजर्ट में, ये यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेगा आपको। फिर आते हैं काराकुम डेजर्ट में, ये आएगा आपका तुर्कमेनिस्तान में। फिर आते हैं कोलोराडो प्लेट्यू डेजर्ट में। ये डेजर्ट कहाँ मिलेगा आपको, यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेगा। एंड लास्ट है आपका काइजिल डेजर्ट। इन नामों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनको पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। मैं तो बड़ा हूँ तो मुझे शब्दों को प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस है कि फटाफट देख के प्रोनाउंस कर दिया, पर आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ आपके हैं सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। ये दो आपके ऐसे देश हैं जो इंडिया के ऊपर लाया करते हैं, थोड़ी लेफ्ट साइड में, पाकिस्तान के ऊपर हम देखे होंगे, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तीन देश एक साथ आए हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और एक और है तजिकिस्तान। ये तीन जो हमारे देश हैं एक साथ ही मतलब लाए करते हैं। फिर आते हैं नीचे, दोबारा हम देखेंगे हॉट डेजर्ट्स। तो यहाँ पे आता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। और एक है सोनोरान, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको और यूएसए में आता है। फिर आते हैं कोल्ड डेजर्ट्स पे। तो ये है आपका एटाकामा, उसे आप कुछ भी बोल दो, आटाकामा बोल दो, एटाकामा बोल दो, ये आपके साउथ अमेरिका में है, चाइल और पेरू में है। अब आप कहोगे कि सर आपने दो बोलने को कहा कि आप आटाकामा बोल रहे हो फिर एटाकामा बोल लो। तो एक्सेंट दो होते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन। ब्रिटिश एक्सेंट हो चाहे अमेरिकन एक्सेंट, आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। फिर आते हैं नामीब। तो ये है आपका साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में कहाँ पे, अंगोला और नमीबिया में। The climate is hot and dry all the year around in hot deserts. Clouds do not form in these regions as there are no water bodies. So the sun heats the sand, causing sharp rise in the day temperatures. At night, this heat escapes and the sand cools down. There is a sudden decline in the night temperature. अब जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई होता है पूरे साल में इन हॉट डेजर्ट्स में। और क्योंकि क्लाउड जो है यहाँ फॉर्म नहीं होते इन रीजन्स में, क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर बॉडीज नहीं है, तो हमारा सन है वो सैंड को बहुत ज़्यादा शार्पली हीट करता है डे टाइम में, और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सिमिलरली अपोजिट हो जाता है इसका नाइट में, जो हीट है वो कम्प्लीटली भाग जाती है और स्टैंड हो जाती है बहुत ज़्यादा ठंडी। और बिल्कुल एक सडन डिक्लाइन होता है नाइट के टेम्परेचर में। मतलब आप सपोज करिए कि आपका टेम्परेचर 70-80 डिग्री सेल्सियस होगा अगर बाई चांस रेगिस्तान में, तो वो नाइट होते होते आपका अराउंड 3 to 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है।
अब आते हैं लाइफ इन अ डेजर्ट रीजन, सऊदी अरेबिया। Saudi Arabia is located in the Arabian Peninsula, a hot desert region in the southwest Asia. The country is in the birthplace of Prophet Muhammad and has a rich religious heritage. Riyadh is the capital of Saudi Arabia, is also the world's leading petroleum producer. अब सऊदी अरेबिया कहाँ पे लोकेट होता है? अरेबियन पेनिनसुला जो है एक हॉट डेजर्ट रीजन है साउथ वेस्ट एशिया का। जो कंट्री है वो बर्थ प्लेस है प्रॉफिट मोहम्मद जी की, जो कि आपके कौन हुए, जिनका एक रिलीजियस हेरिटेज है। प्रॉफिट मोहम्मद जी है आपके जो माउंटेन्स के भगवान होते हैं, जैसे हमारे भगवान होते हैं श्री राम वगैरह हो गए, वैसे प्रॉफिट मोहम्मद हैं, अल्लाह जिन्हें आप बोलते हो, वो आपके माउंटेन्स के भगवान हो गए। रियाद जो है वो सऊदी अरेबिया कैपिटल है और इसको लार्जेस्ट या फिर वर्ल्ड्स लीडिंग पेट्रोलियम लीडर है, प्रोड्यूसर है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस होता है और वहीं से रिफाइन होकर फिर अलग देशों में जाता है। अब आते हैं लोकेशन पे। सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड बिटवीन 16 डिग्री एंड 33 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 34 डिग्री एंड 56 डिग्री ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज at 23 degree and a half north passes through the center of the Saudi Arabia. It is bordered by 7 countries: Jordan, Iraq, Kuwait on the north, Qatar and United Arab Emirates on the east, Yemen and Oman on the south. The Red Sea runs along the west border and the Persian Gulf lies to the east. अब सऊदी अरेबिया जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है? वो लोकेट करता है 16 डिग्री एंड 33 डिग्री नॉर्थ के बीच में। और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इसके, ये तो हो गए लैटिट्यूड्स, फिर आते हैं लॉन्गिट्यूड्स हो गए आपके 34 डिग्री एंड 56 डिग्री ईस्ट में। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में है, वो पास करती है सऊदी अरेबिया के सेंटर से। उसके बाद ये बॉर्डर करा जाता है 7 कंट्रीज के द्वारा। जो 7 कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, इनकी नेबर कंट्रीज हैं, वो है आपकी जॉर्डन, इराक, कुवैत जो कि नॉर्थ में है इसके। फिर आ जाते हैं हम इसके आपके ईस्ट साइड पे, जहाँ पे है आपकी कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड लास्ट में आते हैं साउथ में आपके यमन एंड ओमान आते हैं साउथ में। और जो रेड सी है वो आपका रन अलोंग करता है वेस्ट बॉर्डर पे, और पर्शियन गल्फ लाई करता है ईस्ट साइड में। Land surface. Almost entire Saudi Arabia is covered with dry, flat desert. The vast Rab al Khali Desert covers more than 650,000 square kilometers in the southeast. It is the longest stretch of sand in the world. Its name means empty quarter. A small sand area called An-Nafud is in the north central part of the country. The country has narrow coastal plains along the Red Sea. There is a steep wall of mountains to the east of the plains. Asir is a province in southwest region which is mountainous and peaks rising as high as 3000 meters, considered the highest peak at 3133 meters. Mountain सवादा जो है वो कंसिडर करा जाता है आपका 3133 मीटर्स पे, जो कि हाईएस्ट पीक है। अब ऑलमोस्ट पूरा सऊदी अरेबिया जो है वो ड्राई फ्लैट डेजर्ट में कवर्ड है। जो एक वास्ट रुब अल खाली डेजर्ट है वो 650,000 स्क्वायर किलोमीटर साउथ ईस्ट में फैला हुआ है। ये सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है अब तक का दुनिया का, और इसको हम एम्प्टी क्वार्टर बोलते हैं। और एक स्मॉलर सैंड एरिया है जिसको हम अन नफूद बोलते हैं, वो नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में है कंट्री के, मतलब नॉर्थ के सेंट्रल पार्ट में, मतलब ये कंट्री है तो नॉर्थ का सेंट्रल पार्ट। अब आते हैं जो कंट्री है वो एक नैरो कोस्टल प्लेन के अलोंग है, रेड सी के अलोंग है, और एक स्टीप वॉल है माउंटेन्स की जो कि प्लेन्स के ईस्ट साइड पे है। आसिर एक प्रोविंस है साउथ वेस्टर्न रीजन में जो कि माउंटेनियस और पीकी रेंज है, और राइजिंग है उसकी टोटल 3000 मीटर्स के अबव भी है। और जो उसके अंदर एक माउंटेन है माउंट सावदा, उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो हाईएस्ट पीक है 3133 मीटर्स पे। ये आपका रुब अल खाली डेजर्ट, और ये बहुत बड़ा फैला हुआ है। और ये आपकी माउंट सवादी, और ये आपकी एक वादी है। देयर आर नो परमानेंट रिवर्स और लेक्स इन द कंट्री, bit wadis are numerous. Wadis are small streams of river water formed after temporary rains. अब
कोई भी परमानेंट रिवर तो नहीं है वहां पे, या फिर न कि परमानेंट लेक है उस कंट्री में। बिट वादीज जो है वो कुछ है। बिट वादीज क्या होती हैं? वादीज होती हैं एक स्मॉल स्ट्रीम होती हैं रिवर वाटर की, जो कब फॉर्म होती हैं? जब टेम्पररी रेन होती है, मतलब बारिश हुई रिवर बनी, बारिश खत्म हुई पानी खत्म हुआ रिवर खत्म हुई, ऐसे होता है। अब पॉइंट कहता है यहाँ पे हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। रेत के पहाड़ों को सैंड ड्यून्स बोलते हैं। अब आते हैं क्लाइमेट पे। सऊदी अरेबिया हैज अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट with little rainfall. Only the southwest region of the country receives rainfall due to the chain of mountains located here. The temperature often rises as high as 54 degrees Celsius in the day and it is cold at night. Summer season here is between May to September and winter is from October to April. During winters, the days are warm and the nights are very cold. अब सऊदी अरेबिया का जो है उसका बहुत ही हॉट और ड्राई क्लाइमेट है, और थोड़ी बहुत रेनफॉल है वहाँ पे, बट लिटिल रेनफॉल। और सिर्फ साउथ वेस्ट रीजन जो है उसका वो रेनफॉल रिसीव करता है, वो भी कब? जब चेन ऑफ माउंटेन्स वहाँ पे लोकेटेड है, इस वजह से वहाँ पे थोड़ी बहुत रेन हो जाती है। जो टेम्परेचर है वो ऑफन राइज कर जाता है 54 डिग्री सेल्सियस तक, जो उसका हाईएस्ट तक का टेम्परेचर गया है दिन का। और रात वहाँ की बहुत ठंडी होती हैं। समर सीजन में यहाँ पे मई टू सितंबर के बीच में जो विंटर है आपकी अक्टूबर टू अप्रैल के बीच में होती है। विंटर के टाइम पे जो डेज होते हैं वार्म होते हैं और नाइट होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। मतलब ये कह लीजिए कि समर्स में जब आप दिन और रात देखेंगे तो दिन तो आपके बहुत गर्म होंगे और रातें ठंडी होंगी, और अब आप विंटर्स में देखोगे तो आपके दिन गर्म होंगे लेकिन रातें बहुत ठंडी होंगी। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Very few plants can grow in this desert climate. Plant life consists mainly of small shrubs and herbs that require very little water. Such plants and shrubs have long roots that go deep down the ground in search of water. अब बहुत कम प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पे डेजर्ट क्लाइमेट में ग्रो कर पाते हैं। प्लांट लाइफ जो है वो कंसिस्ट करती है मेनली स्मॉल श्रब्स होते हैं वहाँ पे और हर्ब्स होती हैं जिनको थोड़ा ही पानी चाहिए होता है सर्वाइव के लिए। अब ऐसे प्लांट्स और श्रब्स इनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं, क्योंकि वो लॉन्ग रूट्स जो हैं वो डीप डाउन चली जाती हैं ग्राउंड के अंदर वाटर के सर्च में। द टू होली मॉस्क्स इन सऊदी अरेबिया आर मस्जिद अल हराम इन मक्का एंड अल मस्जिद अल नबावी इन मदीना। आपने सुना होगा मक्का मदीना, तो ये दो ऐसी मस्जिद हैं जो बहुत ज़्यादा होली मॉस्क हैं सऊदी अरेबिया में, मतलब इनकी बहुत मान्यता है। कौन कौन से हैं? पहला तो है आपका मस्जिद अल हराम जो कि है मक्का में, और दूसरी है अल मस्जिद अल नबावी, ये है आपकी मदीना में। फिर आते हैं कैक्टाई ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर फाउंड इन द डेजर्ट रीजन। डेट palm trees can be found throughout the country. Near fertile spots, especially oases, sing oases, where underground water comes to the surface. अब कैक्टाई या फिर कैक्टस का प्लूरल होता है कैक्टाई, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं यहाँ पे फाइंड करी जाती हैं डेजर्ट रीजन में। डेट पाम ट्रीज हैं उनको भी हम देख सकते हैं इस कंट्री के अंदर, और नियर फर्टाइल स्पॉट्स हैं स्पेशली ओसेस, यानी ओसेस हैं वो फर्टाइल स्पॉट्स होते हैं थोड़े से जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आ जाता है। और आते हैं पॉइंट पे। Oryx have a very strong ability of smell. They can even sense rain. They follow this rare rainfall to feed on newly grown grasses. अब ऑरिक्स एक ऐसा एनिमल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी रखता है स्मेल करने की। इनको ये पता पड़ जाता है कि बारिश होने वाली है और कहाँ पे होगी, तो वो इस रेयर रेनफॉल पैटर्न को फॉलो करते हैं और अपने को जिंदा रखने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए न्यूली ग्रोन ग्रासेस पे चले जाते हैं। Fox, wolf, hyena, mongoose, porcupine, and baboon are some animals found in Saudi Arabia. Gazelles, leopards, and mountain goats also live in the country. A distinctive animal of Saudi Arabia is the rare white antelope called the oryx. Birds found here include falcons, eagles, ravens, and flamingos. A variety of snakes and smaller reptiles are also found here. अब जो फॉक्स, वुल्फ, हाइना, मॉन्गूस, पॉर्क्यूपाइन और बबून हैं ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सऊदी अरेबिया में फाइंड कर सकते हैं, और गज़ल्स और लेपर्ड्स जो हैं और माउंटेन गोट जो हैं वो भी इस कंट्री में रहते हैं। कुछ डिस्टिंक्टिव एनिमल हैं सऊदी अरेबिया के जो कि एक वाइट एंटेलोप के फॉर्म में हैं और उन्हें हम ऑरिक्स बोलते हैं। यहाँ पे बर्ड्स पाई जाती हैं जैसे कि फैल्कन्स, ईगल्स, रेवंस और फ्लेमिंगोज, और वेराइटी ऑफ स्नेक्स और स्मॉल रेप्टाइल्स भी यहाँ पाए जाते हैं। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे।
The most important natural resource of Saudi Arabia is petrol. Petroleum was discovered in Saudi Arabia in 1938. Today, Saudi Arabia has the world's largest petroleum reserves is the world's largest oil exporter. Revenues from oil export have enabled Saudi Arabia to build many new roads, schools, hospitals, and other buildings. This is why oil is also known as liquid gold. The country also exports platinum, chrome, and precious stones. Mineral resources of Saudi Arabia include gold, silver, copper, and zinc. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है सऊदी अरेबिया का वो है पेट्रोल। पेट्रोलियम को हमने डिस्कवर किया था सऊदी अरेबिया में 1938 ईयर में। आज सऊदी अरेबिया के पास जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स बनी हुई हैं और वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर हैं, और इन सब से ऑयल एक्सपोर्ट के रिवेन्यू से इन्होंने इतना कर लिया है कि ये बहुत सारी नई रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और अदर अदर बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऑयल जो है वो लिक्विड गोल्ड है, मतलब पानी सा सोना है। मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास पेट्रोल की रिजर्व है तो आप बहुत अमीर हो। ये कंट्री और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि प्लेटिनम, क्रोम और बहुत और सारे प्रीशियस स्टोन्स। मिनरल रिसोर्स सऊदी अरेबिया के इंक्लूड करते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और जिंक को भी। ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्रीज। ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्रीज Agriculture in Saudi Arabia is limited because of the harsh climate and shortage of suitable land. Crops can be grown only on oases. Water for irrigation and domestic purposes is obtained from underground or by desalinating seawater. The major crops include wheat, alfalfa, dates, tomatoes, melons, and barley. Sheep, goats, and camels are kept in livestock. अब एग्रीकल्चर जो सऊदी अरेबिया में वो लिमिट है, क्यों? बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है और शॉर्टेज है सूटेबल लैंड की। क्रॉप जो हैं उनको सिर्फ ओसिस पे ही उगा सकते हो आप। इरिगेशन के लिए और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए वाटर भी हम ऑब्टेन कब कर पाते हैं, या तो अंडरग्राउंड या फिर डीसैलिनेट करना पड़ता है सी वाटर, मतलब नमक निकालना पड़ता है उसका, क्योंकि वो सलाइन वाटर होता है। और जो मेजर क्रॉप्स होती हैं यहाँ पे वो वीट होती हैं, अल्फा अल्फा हो गई, फिर डेट्स हो गए, डेट्स यानी खजूर, टोमेटोज, मेलन्स, बार्ले, और उसके बाद शीप, गोट्स और कैमल्स जो हैं वो लाइव स्टॉक के तौर पे यहाँ पे रखी जाती हैं। Besides the oil refineries, there are factories which manufacture goods such as chemicals, fertilizers, cement, steel, metal products, etc. अब ऑयल रिफाइनरीज के अलावा यहाँ पे और सारी फैक्ट्रीज भी हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं गुड्स, जैसे ही केमिकल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, सीमेंट, स्टील, मेटल प्रोडक्ट्स और बहुत सारी और चीज़ें भी। अब आते हैं लाइफ ऑफ पीपल पे। Saudi Arabia is one of the most sparsely populated countries in the world. Saudis or Arabs that are natives of Saudi Arabia make up the majority of the country's population. The rest of the people are foreigners from countries such as Egypt, India, Pakistan and Iran who have come to Saudi Arabia to work. अब सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री में से आता है। सऊदीज या फिर अरब जो हैं ये नेटिव हैं सऊदी अरेबिया के और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे बाकी जो लोग हैं वो फॉरेनर्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, जैसे कि हमारी एक कंट्री हो गई इजिप्ट, फिर इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। जो ये लोग हैं ये काम करने आए हैं सऊदी अरेबिया में अपनी अपनी कंट्रीज से। Most of the people follow Islam. Arabic is the official language. English is widely used. Besides people who live in the cities, towns, many also live in a simple and rustic life in villages. Bedouins are the nomads who live in tents and travel on camel caravans across the deserts. They are skilled craftsmen and artisans who make rugs, carpets, etc. from camel's hair and sell them to earn a living. अब ज़्यादातर लोग यहाँ पे इस्लाम फॉलो करते हैं, यानी प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, और अरेबिक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश यहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और बिसाइड्स लोग यहाँ पे सिटीज़ में रहते हैं या फिर टाउन्स में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि एक सिंपल और रस्टिक लाइफ जीते हैं गाँव में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये वाले लोग जो हैं ये सिंपल गाँव वाले लोग हैं, जैसे हमारे इंडिया में गाँव के लोग होते हैं, गाँव देहात के। ये स्किल्ड क्राफ्टमैन होते हैं, आर्टिसन होते हैं जो कि रग बनाते हैं, यानी कारपेट हो गए, और रग यानी आपका कंबल वगैरह हो गए। और ये सब किससे बनता है? कैमल हेयर से बनता है, और ये इसको सेल करते हैं अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, अपने खाने पीने के लिए। Saudi Arabian dress is loose and flowing.
Men usually wear an ankle length skirt known as a thob and a headgear called gutra. Women wear a black cloak called abaya. These clothes protect them from the heat, dust and sand. अब सऊदी अरेबियन जो ड्रेस है वो लूज और फ्लोइंग है। जो आदमी होता है या फिर मेन होते हैं वो यूजुअली क्या पहनते हैं, एंकल लेंथ की स्कर्ट पहनते हैं जिसको हम थॉप बोलते हैं, और हेड पे गियर पहनते हैं जिसको हम गुथरा बोलते हैं। और जो औरतें होती हैं, वुमेन होती हैं, वो एक ब्लैक क्लोक पहनते हैं जिसको हम अबाया बोलते हैं। और ये कपड़े जो हैं ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं हीट, डस्ट और सैंड से। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड रबाबा। बेदुई पोएट्री नोन एज नबाती इज पॉपुलर। कैमल रेसिंग इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पे रबाबा एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे बजाया जाता है। फिर बेदुई पोएट्री है, उसे नबाती बोलते हैं, वही पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। नबाती एक बेदुई पोएट्री का टाइप है। फिर कैमल रेसिंग यहाँ पे एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट भी है। A dish consisting of a stuffed lamb known as khuzi is the traditional national dish. Kebabs are eaten. Machboos यानी कब्जा, a rice dish with fish or shrimp is popular. Coffee is the popular beverage. अब एक डिश है जिसके अंदर लैम्ब स्टफ होता है, उसे हम खूजी बोलते हैं, और वो ट्रेडिशनल और नेशनल डिश है यहाँ की। फिर कबाब खाए जाते हैं यहाँ पे। फिर मचबूस होता है, कब्जा जिसको हम बोलते हैं, एक राइस डिश होती है जिसके अंदर फिश और श्रिम्प होता है, वो भी पॉपुलर है। और कॉफ़ी यहाँ का पॉपुलर बेवरेज है। बातें हैं सिटीज एंड टाउन्स पे। More than 80% of Saudi Arabians live in cities and towns. Their standard of living is quite high. The government has wisely used the country's huge revenues from oil or for building schools, hospitals, and roads. The country has also adopted Western culture to a great extent. The largest cities, Riyadh and Jeddah, are highly modernized with air conditioned houses, buildings, and huge shopping malls. अब 80% से ज़्यादा जो सऊदी अरेबियंस हैं वो सिटीज़ और टाउन्स में रहते हैं। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है, क्वाइट हाई है मतलब। और जो गवर्नमेंट है उसने वाइज स्टेप्स लिए हुए हैं अपनी कंट्री के लिए ह्यूज रेवेन्यूज यूज़ करने के लिए, जो उन्होंने ऑयल से कमाए थे, ताकि वो स्कूल बना सकें, हॉस्पिटल्स बना सकें और रोड्स बिल्ड कर सकें। जो ये कंट्री है इसने वेस्टर्न कल्चर किया हुआ है। यहाँ की लार्ज सिटी है जैसे कि रियाद और जेडा, ये हाईली मॉडर्नाइज्ड हैं एयर कंडीशन हाउसेस के साथ और बिल्डिंग। Saudi Arabia is sometimes called the land of the two holy mosques in reference to Mecca and Medina, the two holiest cities in Islam. Every year, millions of Muslims from around the world make a religious pilgrimage called Hajj to Mecca and Medina. अब सऊदी अरेबिया को हम कई बार कहते हैं कि ऐसी लैंड जहाँ पे दो होली मॉस्क हैं, और इनका रेफरेंस हम देंगे मक्का और मदीना को। ये दो होली मॉस्क हैं और ये दो होली सिटीज़ हैं हमारी इस्लाम की। और हर साल करोड़ों अरबों लोग आते हैं यहाँ पे, मुस्लिम्स आते हैं, और यहाँ पे एक रिलीजियस पिलग्रिमेज होता है, हज बोलते हैं उसे, मक्का मदीना में अपनी वो जो भी इनकी होती है, मॉस्क होते हैं, मस्जिद होती है, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। द कंट्री स्टैंड्स आउट टू प्रूव हाउ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी प्रोडक्टिवली यूज्ड टू ओवरकम शॉर्ट। ये कंट्री स्टैंड आउट करती है इस चीज़ में प्रूव करने के लिए कि कैसे नेचुरल रिसोर्स को हम प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं और ओवरकम कर सकते हैं शॉर्ट कमिंग किसी भी लैंड फॉर्म में। तो यहाँ पे होता था आपका चैप्टर खत्म। अब आते हैं ग्लॉसरी पर। ओसिस, अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो। अब डेजर्ट के अंदर एक ऐसी प्लेस जहाँ पे वाटर है और वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे हम ओसिस बोलते हैं। इरिगेशन, प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर इन फील्ड्स थ्रू मैन मेड रिसोर्सेज। अब इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन होता है कि वाटर के अंदर, फील्ड के अंदर हम वाटर जा भेज रहे हैं, किसके थ्रू? मैन मेड सोर्स के थ्रू। जैसे हमने पाइप लिया और नल खोल दिया, उससे हम डाल रहे पानी, से वो इरिगेशन हो जाता है। पिलग्रिमेज, अ लॉन्ग जर्नी दैट अ पर्सन मेक्स टू विजिट अ रिलीजियस प्लेस। पिलग्रिमेज होती है एक जर्नी जो एक इंसान कवर करता है किसी भी प्लेस पे जाने के लिए। अब आते हैं कुछ क्विक रिव्यू पॉइंट्स पे। इसमें मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अब आ जाते हैं पहले पॉइंट पे। द एरियाज विच रिसीव लेस देन 25 सेंटीमीटर पर एनम और नो रेनफॉल आर कॉल्ड डेजर्ट्स। ऐसी जगहें जहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर एनम या फिर उससे कम रेनफॉल होती है वो डेजर्ट्स कहलाते हैं।
फिर आते हैं डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, हॉट एंड कोल्ड। डेजर्ट्स दो तरह के होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। फिर सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। फिर आते हैं देयर आर नो परमानेंट रिवर्स और लेक्स इन द कंट्री बट वादीज आर न्यूमरस। अब इस कंट्री के अंदर परमानेंट रिवर्स और लेक्स तो बिल्कुल नहीं है, बट वादीज जो है वो न्यूमरस हैं। वादी होती हैं आपकी कि बारिश हुई और रिवर बन गई और फिर उसका यूज करी तो रिवर खत्म हो गई। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड मेक अ रिलीजियस पिलग्रिमेज कॉल्ड हज टू मक्का एंड मदीना। अब हर साल लाखों करोड़ों लोग जो हैं मुस्लिम धर्म के, वो लोग पूरे दुनिया से आते हैं एक रिलीजियस पिलग्रिमेज करने जिसका नाम है हज, मक्का और मदीना में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। तो फर्स्ट है डैश इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के अंदर दो सबसे बड़ी सिटीज हैं, रियाद और जेडा। तो इनके अंदर से एक हमारी कैपिटल है जिसका नाम है रियाद, ऑप्शन ए। आपको वैसे मक्का क्या है मैंने बताया, मक्का जो है एक होली सिटी है। मक्का मतलब दो होली सिटी, उनमें से एक है मक्का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऑप्शन सी। थर्ड, डैश आर दी कॉमन प्लांट्स इन द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर कौन से प्लांट्स कॉमन है, तो एक यहाँ प्लांट हमें दिखता है कैक्टस, ये कॉमन प्लांट है डेजर्ट के अंदर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द डैश प्लेसेस इन द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया जो है वो वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड के अंदर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, डैश इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड का, तो वो है सहारा डेजर्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फर्स्ट आता है द एरिया विच रिसीव्स लेस देन 25 सेंटीमीटर पर एनम और नो रेनफॉल इज कॉल्ड डेजर्ट। ऐसी जगह जहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर एनम या फिर उससे कम या फिर नो रेनफॉल होती है उसे डेजर्ट बोलते हैं। सेकंड, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। अब डेजर्ट कितने टाइप के होते हैं, डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, हॉट एंड कोल्ड। थर्ड, डैश इज लोकेटेड बिटवीन 16 डिग्री एंड 33 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 34 डिग्री एंड 56 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जो इस जगह लाइक करता है। यहाँ लिखेंगे हम सऊदी अरेबिया। आपको एक लाइन में लिखना है क्योंकि मेरे पास ये वाली पेंसिल है तो यहाँ पे मेरे से लिखा नहीं जाता, तो मैंने ऐसे लिख दिया, पर आपको एक लाइन में लिखना है। फोर्थ है द नाइट्स इन अ डेजर्ट आर कोल्ड। जो रातें होती हैं डेजर्ट में वो ठंडी होती हैं, कोल्ड होती हैं। रियाद इज द कैपिटल ऑफ डैश। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछता है कि रियाद किसकी कैपिटल है, तो रियाद कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। अब देखो यहाँ पे पूरी जगह है तो मैं सीधा ही लिखूंगा। अब आते हैं सिक्स्थ पे, हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड डैश। तो सैंड ड्यून्स कहलाई जाती हैं जो रेत के पहाड़ होते हैं। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, सऊदी अरेबिया इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी डायरेक्शंस कौन सी हैं। इंडिया का जो राइट साइड है वहाँ पे वेस्ट बंगाल है, और जिस तरफ वेस्ट है उस तरफ ईस्ट होता है। तो अगर हम ईस्ट साइड पे देखें तो ईस्ट साइड पे नहीं, जो हमारा सऊदी अरेबिया है वो इंडिया के वेस्ट साइड पे है, तो ये है फॉल्स। अब आते हैं सेकंड पे, अ डेजर्ट इज अ प्लेस दैट रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ रेन। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि डेजर्ट जो है वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे रेन होती है, नहीं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ये हमारा फॉल्स। फिर थर्ड आता है डेट पाम ग्रो इन सऊदी अरेबिया। बिल्कुल ट्रू है, डेट पाम्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया में ग्रो करते हैं। फोर्थ, पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया आर कॉल्ड बेदोइंस। सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं उन्हें हम बेदोइंस बोलते हैं। अब ऊपर हमने पढ़ा था कि जो गांव के लोग हैं वो बेदोइंस होते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी वहाँ पे सऊदी अरेबिया के लोग होंगे ना बेदोइंस बोलेंगे, क्योंकि एक टाइम पे वो भी गांव देहात के ही थे। ट्रू। फिफ्थ, नो क्रॉप्स आर ग्रोन इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अंदर क्रॉप ही नहीं ग्रो होती है, ये कैसे पॉसिबल है। फिर ओसिस क्यों बना रखा है हमने, ओसिस के अंदर वीट वगैरह ग्रो होती हैं, तो ये है आपका फॉल्स। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। तो फर्स्ट है हमारी जेडा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं संबंध, कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, नहीं वो तो आपकी रियाद है, तो पहले रियाद को इस पर टिक कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे मैच कर देंगे। और टू, फिर पोर्ट सिटी,
पोर्ट सिटी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है जो यहाँ पे मैच हो जाए अच्छे से। अब आते हैं मक्का एंड मदीना में। मक्का एंड मदीना जो है वो पिलग्रिम सेंटर्स हैं, मतलब वो होली प्लेसेस हैं, तो ये आ गया थर्ड। फिर आता है लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड यानी पानी सा बहता हुआ सोना है, पेट्रोल, इसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, तो ये आ गया फोर्थ। लास्ट बेदोइंस, पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया, ये हो गया फिफ्थ। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और मैंने इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने इसमें पढ़ाया कि होली प्लेसेस कौन कौन सी हैं सऊदी अरेबिया की, वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ की पोर्ट सिटी क्या है, वहाँ के पिलग्रिम्स कौन कौन से हैं, और पिलग्रिमेज क्या होता है। पिलग्रिमेज होता है कि जब आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल करते हो किसी भी होली प्लेस जाने के लिए, तो उस सफ़र को पिलग्रिमेज बोलते हैं। और सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ाया कि वहाँ पे कितनी गर्मी होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, और डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट में कितनी ठंड कितनी गर्मी कब क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया वो बहुत अच्छे से। तो आप बस इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।